तो आज हम लोग वेक्टर कैलकुलस में वेक्टर डिफरेंशिएशन शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है वेक्टर फंक्शन का। सो ए वेक्टर फंक्शन कैन बी रिटन एज आर वेक्टर इक्वल्स टू एफ ऑफ टी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू f1 ऑफ टी आई कैप प्लस f2 ऑफ टी जे कैप प्लस f3 ऑफ टी के कैप, जहां पर f1 टी f2 टी एंड f3 टी तीनों के तीनों स्केलर वैल्यूड फंक्शन से विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर टी। ठीक है, तो एक वेक्टर फंक्शन को हम आर वेक्टर इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टी से लिख सकते हैं। ओके, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल, ओके, सो फर्स्ट लेट हमारे पास f1 टी एक फंक्शन है इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ओके, f2 टी इक्वल्स टू दूसरा फंक्शन है 1 प्लस टी, देन f3 टी इक्वल्स टू हमारे पास टी क्यू प्लस 1 है। ओके, देन हम बोल सकते हैं देन दी वेक्टर फंक्शन, यहां से हमें जो वेक्टर फंक्शन मिलेगा, वेक्टर फंक्शन दैट इज आर वेक्टर इक्वल्स टू एफ ऑफ टी वेक्टर फंक्शन ऑफ टी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू f1 टी आई कैप दैट इज टी स्क्वायर आई कैप प्लस f2 टी जे कैप दैट इज 1 प्लस टी जे कैप प्लस f3 टी के कैप दैट इज यहाँ पर टी क्यूब प्लस 1 के कैप। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर फंक्शन होगा। ओके, तो अभी स्पेस कार्क पर जो कॉन्सेप्ट है दैट इज इन पार्टिकुलर एफ ऑफ टी वेक्टर बी द पोजिशन वेक्टर आर ऑफ टी। ओके, तो यहाँ पर जो वेक्टर फंक्शन है एफ ऑफ टी वेक्टर वो एक पोजिशन वेक्टर है आर ऑफ टी वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट एक्स वाई जेड। ठीक है, क्योंकि 3D फेस है तो यहाँ पर एक्स वाई जेड पॉइंट आएगा ऑफ ए कर्व विद रिस्पेक्ट टू ए सेट ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस विद ओरिजिन ओ। ठीक है, देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर पोजिशन वेक्टर आर ऑफ टी वेक्टर इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ टी आई कैप प्लस वाई ऑफ टी जे कैप प्लस जेड ऑफ टी के कैप, एंड इस आर ऑफ टी वेक्टर को ही हम स्पेस कर्व बोलते हैं। ओके, यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल, कॉन्सिडर हमारे पास x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 है। अभी दैट इज इक्वल्स टू अगर हम लोग पैरामीटर t मान ले तो यहाँ से देयरफॉर हमें x पॉइंट इक्वल्स टू 2 प्लस 3t मिल जाएगा, y इक्वल्स टू 5 प्लस 7t एंड z इक्वल्स टू 3 प्लस 2t मिलेगा। ओके, तो यहाँ से देयरफॉर हमें जो स्पेस कार्व मिलेगा दैट इज आर ऑफ टी वेक्टर जो पोजिशन वेक्टर है दैट इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप दैट इज 2 प्लस 3t आई कैप प्लस वाई ऑफ टी जे कैप दैट इज यहाँ पर 5 प्लस 7t जे कैप प्लस 3 प्लस 2t के कैप। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्पेस कार्व। ओके, दैट इज द वेक्टर फॉर्म, दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के लिए हमें जो स्पेस का मिलेगा वही उसका वेक्टर फॉर्म भी है। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल, कॉन्सिडर हमारे पास 3x प्लस 5y इक्वल्स टू z है। सो इसके लिए हम बोल सकते हैं लेट y इक्वल्स टू t, सो देयरफॉर यहाँ से हमें x इक्वल्स टू मिल जाएगा 7 माइनस 5t डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पर x y z तीनों का वैल्यू हमें मिल चुका है, देयरफॉर r ऑफ t वेक्टर इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 7 माइनस 5t डिवाइडेड बाई 3 आई कैप प्लस t जे कैप, एंड इसी को हम बोल सकते हैं दैट इज द वेक्टर इक्वेशन, दैट इज द वेक्टर इक्वेशन और वेक्टर फॉर्म ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, गिवन स्ट्रेट लाइन के लिए हमें ए वाला वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइन। ओके, तो अभी तीसरा जो एग्जांपल हमने कंसीडर किया है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, मतलब कि एक सर्कल है। तो इसके लिए लेट x इक्वल्स टू 5 cos t एंड y इक्वल्स टू 5 sin t। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर r ऑफ t इसका वेक्टर इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 5 cos t आई कैप प्लस 5 sin t जे कैप, एंड दैट इज द वेक्टर इक्वेशन, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द गिवन सर्कल। ठीक है, ऑफ
द गिवन सर्कल। तो इस सर्कल के लिए हमें ए वाला वेक्टर इक्वेशन मिलेगा। ओके, तो अभी हम लोग सीखेंगे वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। सो लेट आर वेक्टर इक्वल्स टू फंक्शन एफ ऑफ टी वेक्टर एंड दैट इज द वेक्टर फंक्शन, देन द डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर फंक्शन इज डिफाइंड बाय डी आर डी टी। यहाँ पर आर वेक्टर है, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एफ डैश टी वेक्टर एंड दैट इज इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ टी प्लस डेल टी वेक्टर माइनस एफ ऑफ टी वेक्टर डिवाइडेड बाई डेल टी। ठीक है, तो यहाँ पर वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल्स टू हमें ए वाला पार्ट मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर एक नोट है, लेट आर वेक्टर इक्वल्स टू एफ ऑफ टी वेक्टर एंड दैट इज इक्वल्स टू f1 ऑफ टी आई कैप प्लस f2 ऑफ टी जे कैप प्लस f3 ऑफ टी के कैप। ठीक है, हमने वेक्टर फंक्शन को ऐसे लिखा था पहले। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर डी आर डी टी जो होगा, यहाँ पर आर वेक्टर है, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एफ डैश टी। ठीक है, मतलब कि f1 टी डैश आई कैप प्लस f2 टी डैश जे कैप प्लस f3 टी डैश के कैप। ओके, सो लेट आर फैक्टर इक्वल्स टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया है। अगर हमारे पास जो वेक्टर फंक्शन है आर वेक्टर इक्वल्स टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस के कैप हो, सो देयरफॉर यहाँ पर डेरिवेटिव करने के बाद हमें जो डी आर डी टी मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 2t आई कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, दैट इज द एग्जाम्पल। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पर यूज करने के लिए डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे। तो जो पहला फॉर्मूला है दैट इज डी डी टी ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा डी ए वेक्टर डी टी प्लस डी बी वेक्टर डी टी। ओके, सेकेंड डी डी टी ए वेक्टर प्रोडक्ट बी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू डी ए वेक्टर डी टी डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट डी वी वेक्टर डी टी। ओके, थर्ड फॉर्मूला डी डी टी डी डी ई ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू डी ए वेक्टर डी टी क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस डी बी वेक्टर डी टी। ओके, फोर्थ फॉर्मूला डी डी टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा डी डी टी ऑफ, इसका जो वैल्यू होता है दैट इज ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें पता है, हमें मिल जाएगा डी ए वेक्टर डी टी डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डी बी वेक्टर डी टी क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर क्रॉस डी सी वेक्टर डी टी। ओके, तो इसका वैल्यू हमें ए मिल जाएगा। तो अभी फिफ्थ फॉर्मूला डी डी टी फाई ए वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू डी फाई डी टी ए वेक्टर प्लस फाई डी ए वेक्टर डी टी। ओके, सिक्स्थ फॉर्मूला डी डी टी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा डी ए वेक्टर डी टी प्रोडक्ट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ओके, प्लस यहाँ पर आ जाएगा प्लस ए वेक्टर क्रॉस डी बी वेक्टर डी टी क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस डी सी वेक्टर डी टी। ओके, तो ये 6 फॉर्मूलास यहाँ पर यूज होगा। अभी हमारे पास एक नोट है, नोट लेट हम लोग मान लेते हैं आर वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर है, बी ए पोजीशन वेक्टर
be a position vector of a particle ओके। तो यहाँ पर आर वेक्टर एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो इस पार्टिकल का हमें जो वेलोसिटी मिलेगा, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v वेक्टर इक्वल्स टू डी आर वेक्टर डी टी। ठीक है, तो आर वेक्टर पोजिशन वेक्टर होने पर उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा दैट इज v वेक्टर इक्वल्स टू डी आर डी टी, जहां पर r एक वेक्टर है। ओके, ऑल्सो द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा ऑफ द पार्टिकल इज हमें मिल जाएगा a वेक्टर इक्वल्स टू डी वी वेक्टर डी टी। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं डी टू आर डी टी टू। ठीक है, डी टू आर वेक्टर डी टी टू, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ओके,